कोडाक का वीडियो दिखाया था, कोडाक विवेक बिंद्रा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके, डोंट वरी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे नेट तो चल नहीं रहा है. सो आई एम यूजिंग माई हॉटस्पॉट एंड मेरा फोन जो है वो अभी थोड़ी देर में डेड हो जाएगा. Guys, you can check out the disclaimer. A very good morning to online students and a morning greetings to the offline students. Yeah, guys, so now we'll start with the R&D. Functional strategy we have done with the marketing yesterday and financial management. Now today we'll go with the R&D, research and development strategies. Now, so research and development strategy. आज कोई भी कंपनी होगी, छोटी बड़ी मीडियम लार्ज माइक्रो, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए. अगर आज वो कंपनी सक्सेसफुल है तो उसने कुछ न कुछ तो अपने R&D में इन्वेस्ट किया ही होगा. R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद इजराइल है, उसके बाद जापान है. हमारा नंबर जो है वो काफी पीछे है. कंट्रीज नेम्स आर कंसर्न. So research and development, most important and crucial aspects for getting success in the business. अगर आपके पास बढ़िया रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम नहीं है, बढ़िया रिसर्च पर्सनल नहीं है, तो आप मार्केट में से वेरी सून किक आउट हो जाओगे. एक एग्जांपल है यहाँ पे कोडाक का, जो मार्केट का लीडर था, जो 90 कंट्रीज में 70% से ज्यादा मार्केट से पोजेस करता था. बट लेटर नो डाउट कोडाक वाज द फर्स्ट वन हु हैज इन्वेंटेड डिजिटल कैमरा. उसका इफेक्टिव एडवांटेज जो है, यूटिलाइजेशन जो है, जो अपॉर्चुनिटी उसके पास थी, उसको ग्रैब नहीं कर रहा, एंड लेटर ऑन दे किक्ड आउट फ्रॉम द मार्केट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैटर्स अ लॉट फॉर एनी गिवन बिजनेस, irrespective of its size, whether it is small, medium, micro, large, or anyone. So level of innovations that we are going to study in the R&D strategy. The first one is pioneer versus copycat. आप क्या करना चाहते हो? Whether you would like to be a pioneer in the market, आप जो भी चीज लाओगे सबसे पहले आप वही लाओगे, या तो नंबर वन और द ओनली वन. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बिजनेस में क्या बनना है. जैसे कि दुबई है तो बगासा खा के इतना आगे बढ़ गया, तो ये भी काफी मैटर करता है. यू कुड बी आइदर द नंबर वन और द ओनली वन. इसके लिए आपको जोर जोर से बगासा खाना पड़ सकता है, बट यस उसमें भी आप R&D कर सकते हो, अपने हाथ का यूटिलाइजेशन जो है वो कर सकते हो. सो पायोनियर वर्सेस कॉपीकैट, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आप जाना चाहोगे? आप मार्केट में पायोनियर बनना चाहते हो, जैसे कि स्पेसएक्स है, हाइपरलूप है, टेस्ला,
ये तीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि जो मार्केट में पायोनियर है आज के दिन में। एंड फॉलोअर्स में तो कई सारे एन नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर जो कि दूसरी कंपनीज को फॉलो करती है और प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर देती है और मार्केट में चल जाती है। So you have to decide which strategy you would like to continue your business, whether you like to be the pioneer one or you would like to be the copycat. So ये आपके ऊपर रहेगा। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप फिट्स वेल विद द डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जैसे कि गूगल के पास है, जैसे कि टीसीएस के पास है, जैसे कि डेल के पास है, एचपी के पास है, अगर आपके पास ऐसी कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो विद द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात हो रही है। अगर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हो। आप ट्रूली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हो एंड देन यू कुड बी द पायोनियर, यू कुड बी द लीडर ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। Then a follower strategy makes sense with the cost leader strategy। अगर आपको किसी को फॉलो ही करना है, जैसे कि ओला ने जो है वो भी बनाया बाइक स्कूटर कुछ बनाया, तो सर उबर वाले भी बना सकते हैं या फिर कोई और कंपनी भी बना सकती है। तो वहां पे अगर आपको लो कॉस्ट में जाना है तो आप किसी दूसरी की स्ट्रेटेजी को इजीली कॉपी कर सकते हो। यू कुड बी द कॉपीकैट टू, बट सब्जेक्ट टू आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो उस हिसाब से होने चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल बैकअप भी बढ़िया होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल बैकअप आपके पास कम है तो आप वहां पे कॉपीकैट या तो फॉलोअर नहीं बन सकते हो, क्योंकि फॉलोअर बनने के लिए, कॉपीकैट बनने के लिए आपके पास रिसोर्सेज जो है वो बड़े पैमाने पे चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ये कॉस्ट लीडर को फोकस करना है। आपकी प्रोडक्ट मार्केट में तभी चलेगी जब वो सस्ते में मिलेगी। अगर चलाना है तो सस्ते में देना पड़ेगा। Then are you better at finding applications and customer adoptions that actually inventing something really new? अब इसमें क्या है कि every time is not like that कि आप कुछ नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ, आप प्रोडक्ट सस्ते में बेचो। It might be possible तो मार्केट में आपको ऐसे कस्टमर्स मिल जाएंगे जिसको ना ही
Guys, please be online. अभी इसमें से लोग बताना। सो हम बात कर रहे हैं, रोल्स रॉयस की बात होगी या फर्म की एक्सपर्टाइज जो है वो कहाँ पे है। जैसे कि रोल्स रॉयस जो है वो आपको 40,000 कलर ऑप्शन प्रोवाइड करती है। 40,000 कलर ऑप्शन, आप उसमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू चेक इट आउट। आज भी कई सारी ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें फिएट का इंजन यूज होता है, फिएट का डीजल इंजन आज यूज हो रहा है कि फिएट जो है उसकी मास्टरी है डीजल इंजन में। सो वेयर द फर्म्स हिस्टोरिक एक्सपर्टाइज और एडवांटेज, तो फिएट की जो मास्टरी है उसकी वजह से भले फिएट की कार सेल नहीं हो रही तो उसके इंजन को सेल हो ही रहे। देन हाउ कॉम्पिटेंट आर द आर&डी पर्सनल, आपके पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपने लोग इकट्ठे किए वो गधे हैं घोड़े, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कितने कॉम्पिटेंट है, वो कितने रैशनल है, वो कितने इंटेलेक्चुअल है, वो कितने वाइज है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपना कंसंट्रेशन फोकस जो है वो रिसर्च में लगाएंगे एंड तभी जाके कुछ नई प्रोडक्ट जो है, नई सर्विसेज जो है मार्केट में आप लॉन्च कर पाएंगे। जैसे कि जायडस ने अभी लॉन्च की जायडस कोविड-डी, ऐसी जो वैक्सीन है, एंटीडोट आप उसको बोल सकते हो, जो बच्चों को भी आप दे सकते हो। 3 डोज है उसके समथिंग है। तो आपके पास आर&डी में लोग कैसे है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपकी कंपनी आर&डी कितना करती है। देन एक्विजिशन, और यू कैन से द, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी-छोटी कंपनीज होती है या तो कुछ बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, वो बढ़िया इन्वेस्टमेंट करती है आर&डी। तो आप लोग सोचते हैं कि भाई अभी इतना ज्यादा काम कर नहीं सकते, तो उसके पास जो टेक्नोलॉजी वो भी हम परचेज नहीं कर सकते। तो हाउ टू गेट द ऑप्टिमम एडवांटेज ऑफ दोस स्ट्रेटजीज दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय द बिगर फर्म। तो उसके लिए आप एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी और यू कैन से वन काइंड ऑफ पार्टनर और वन काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो है वो आप बड़ी कंपनी के साथ कर सकते हो। तो फिर जो भी आप नया टेक्निक, जो भी नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई चीज आप अपने मार्केट में लॉन्च हो रहे हो उसका आप हमें हीट देंगे। तो उसके कुछ दो आइडियाज है। पहला है आप स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अलायंस क्रिएट कर दो। जैसे कि अगर आज वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल एंड जियो, अगर ये तीनों कंपनी मिलकर अलायंस क्रिएट कर देती है, जो भी टेक्नोलॉजी होगी 5G 6G वो अपने साथ इंटरनली शेयर करेगी, then it will be the win-win situation for all the three companies। तो ऐसे आप तो स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हो। जैसे कि अमेरिका में एक कंपनी है, यूरोप की एक कंपनी है, फर्नीचर की आइडिया नाम सुना है आप लोगों ने? IKEA है। सो IKEA, स्पेलिंग साथ हो गई। ओके, सो ये कंपनी है जिसका मॉल जो है वो महाराष्ट्र में भी चालू हो गया। इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि कंपनी जो है पहले यूरोप में और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे फर्नीचर एंड फिक्सचर जो थे वो काफी महंगे थे, बट लेटर ऑन IKEA, अकॉर्डिंग टू यू, IKEA ने बढ़िया तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है वो कम रेट में प्रोवाइड किया एंड लेटर ऑन यू कैन सी द प्रोग्रेस। अभी छोटी कंपनी थी, आज काफी बड़ी कंपनी हो गई, मल्टीनेशनल ब्रांड बन गई। So strategic technology alliance you can use, or else you can acquire minority stake in the promising high tech ventures। ऐसे जो high tech ventures है उसमें आप अपना minority stake जो है 2%, 4%, 5% कुछ नहीं लगे, minority stake जो है वो आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, रतन टाटा, वॉरेन बफेट, इन सभी का माइनर इन्वेस्टमेंट जो था वहाँ पे था पेटीएम। इन सभी लोगों ने पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया। सो यू कैन एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक इन द प्रोमिसिंग हाई टेक वेंचर्स। दिस इज द लास्ट वन, ऑपरेशन वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ एक वीडियो की लिंक शेयर करूंगा
and you are supposed to watch it out. वीडियो में आपको कौन सा दिखाऊं, इजराइल का दिखाऊं या फिर कोडाक का दिखाऊं? कोडाक जो थी वो मार्केट में काफी ऊंचाइयों पे थी, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग दैट मच रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे फेल, तो इसके रिलेटेड है। एंड इजराइल जो है वो पूरा किस हिसाब से उसने अपने आप को डेवलप किया है, उसने 6 दिन में 6 कंट्रीज को हरा दिया, तो उसके रिलेटेड भी है। सो व्हाट एवर यू वांट टू सी, विल गेट बैक टू यू फॉर दैट। नाउ ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस, इंटरनल प्रोडक्शन वर्सेस आउटसोर्सिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर बिलोंग्स टू मोरबी, उन लोगों को आइडिया होगा कि भाई आज जो टाइल्स आप लोग बना रहे हो तो उसमें अलग अलग कई सारी प्रोसेस आती है, तो वो प्रोसेस आप इंटरनली अपनी ही कंपनी में करवाओगे कि बाहर से करवाओगे, आउटसोर्स करोगे कि या अपनी ही कंपनी में वो सब चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पूरी प्रोसेस में आपको समझाता हूँ, जस्ट 2 मिनट आप मुझे दीजिए। आज जो पानी की बोतल आप लोग परचेस करते हो, वो फिर किनले हो, बिस्लरी हो, ब्रिस्टली हो, बिस्टार हो या फिर कोई भी हो, कोई भी हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कैन टेक इट, आई डोंट माइंड, you can even go with the gooseberry, you can go with the Siva's Regal, you can go with any brand, I don't care. But thing is that ये जो पानी की बोतल आप लोग परचेस करते हो उसकी मैं पूरी प्रोसेस आपको समझाता हूँ कि वो प्रोसेस किस हिसाब से बनती है। सबसे पहले उसमें प्लास्टिक के दाने आते हैं, लिसन केयरफुली फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। सबसे पहले प्लास्टिक के दाने जो है वो बेस रॉ मटेरियल है, फिर प्लास्टिक के दानों को पिघल के उसका प्री फॉर्म बनता है, ऐसा छोटा छोटा प्री फॉर्म, कैप्सूल जैसा, आप जिसको कैप्सूल भी बोल सकते हो बट ऑफिशियली उसको आप प्री फॉर्म बोल सकते हो। वो प्री फॉर्म बनने के बाद उसको ब्लोइंग मशीन में डाल की बोतल जो है वो बना देगा, खाली बोतल। सो वो हो सकती है 250 ml की, 500 ml की, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, अकॉर्डिंग टू योर ब्लोइंग मशीन। मैं पूरा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा इफ टाइम परमिट्स, मेरे पास है एक पूरा। तो वहां पे वो ब्लोइंग मशीन जो है उसको ब्लो करके एक बोतल का रूप देंगे, फिर उसके बाद आपका जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, दैट विल बी ऑफ रिंजिंग, फिलिंग एंड कैपिंग। 3 प्रोसेस जो है उसके बाद में वहां पे होगी। तो जो बोतल बनी है वो गर्म होगी, क्योंकि हीटर में से वो प्री फॉर्म को निकाला होगा, हीटर गर्म हुआ होगा, उसके बाद ब्लोअर में उसमें हवा डाली होगी जिसकी वजह से वो फूल गया होगा, एक शेप में आ गया होगा। एंड लेटर ऑन जो गर्म बोतल है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रिंजिंग, फिलिंग एंड कैपिंग प्रोसेस जो है वो वहां पे होगी। तो बोतल में पानी डाल के उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद उसमें पानी भरा जाएगा, जो भी आपका मिनरल वाटर है, जो भी आपका कंटेंट्स है वो उसमें डाला जाएगा, एंड लेटर ऑन कैपिंग जो है वो उसमें लगाया जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है। इसके बाद उसका बैच कोडिंग और वो सब आएगा, उसका ये बोलते पैकेजिंग का वाला जो है क्या बोलते हैं उसको, बैच पैकिंग, एंड एक और भी है, मैं भूल गया एक्चुअली, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो पूरी प्रोसेस जो है वो होती है। अब ये ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से कौन सा पार्ट आप खुद करोगे, कौन सा पार्ट आप बाहर से करवाओगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे कि आप प्लास्टिक के दाने जो है वो तो आपको बट ऑब्वियस बाहर से ही परचेस करने पड़ेंगे, बट अगर आपको वो नहीं करना है, आपको प्रीफॉर्म वाला मशीन परचेज नहीं करना है, आपको ब्लोइंग मशीन परचेज नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली वो रेडीमेड बोटल्स भी बाहर से परचेज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ प्रीफॉर्म परचेज करना है तो वो भी आप बाहर से परचेज कर सकते हो, रेडीमेड बोटल्स चाहिए तो वो भी आप बाहर से परचेज कर सकते हो। सो यू हैव टू डिसाइड दैट विच क्रिटिकल एक्टिविटी बेनिफिट्स योर कंपनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वहां पे डिसाइड करोगे कि मेरे को प्लास्टिक के दाने परचेस करने हैं, प्रीफॉर्म परचेस करना है, या तो रेडीमेड बोटल्स जो है वो परचेस करनी है। आप बिलीव नहीं करोगे बट जो बोतल की कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट जो है उसके कैप की आती है। बोतल की जो कॉस्ट है उसके आसपास की कॉस्ट जो है उसके कैप की होती है। सो
ये आपको डिसाइड करना है कि विथ विच प्रोसेस यू वुड लाइक टू कंटिन्यू। सो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में इंटरनल प्रोडक्शन आप खुद ही करोगे या बाहर से मंगवाएंगे, या तो आप डोमेस्टिक प्लांट्स लगाएंगे वर्सेस इंटरनेशनल प्लांट्स, और यू कैन से द इंटरनेशनल लोकेशंस। आज कई सारी ऐसी कंपनीज है जैसे कि कोका कोला है, KFC है, डोमिनोज है, यूएस पिज्जा है एंड मेनी मोर। तो ये सभी कंपनीज जो है वो जहां पे जाती है वहां पे अपने डोमेस्टिक प्लांट्स जो है वो लगा देती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूशन का या तो फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का कोई इश्यू ना हो। So same is possible, you can go with the international locations too. Now system layout, product versus process layout, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये पूरी प्रोसेस जो है वो रेडीमेड पानी की बोतल बनाने में होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपकी कौन सी प्रोडक्ट है और उसका प्रोसेस कौन सा है एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। देन जॉब शॉप्स वर्सेस मास प्रोडक्शन, आप मास प्रोडक्शन के साथ जाएंगे या तो आप पर्टिकुलर जॉब वाइज बनाएंगे, जैसा मार्केट से ऑर्डर आया उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे, कि आप मास प्रोडक्शन में जाना चाहेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। राइट नाउ बिस्लरी हैविंग द हाईएस्ट कैपेसिटी, बिस्लरी जो है वो 10 लाख बोतल्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकता है। एंड किंगफिशर जो है, किंगफिशर बियर की बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड ब्रेवरीज यूबी होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास हाईएस्ट ब्रीविंग कैपेसिटी वाला मशीन है। तो आप जॉब शॉप्स में जाना चाहोगे या तो मास प्रोडक्शन में, ये आपको डिसाइड करना है। देन स्मॉल बैच प्रोडक्शन फिट्स वेल विद द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, अगर आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंशिएशन है तो वहां पे आपको छोटे छोटे बैच में प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर आप लो कॉस्ट लीडर में जाना चाहते हो तो वहां पे आपको मास प्रोडक्शन करना चाहिए। Then use of robots like CAD, CAM, computer aided designs, computer aided machines, आपने ये नाम सुना होगा, CNC, VMC and all those things. So आप उसका भी यूज कर सकते हो। और उसके सामने लेबर, तो ये आपको डिसाइड करना है whether you would like to go with the fully automatic machines, semi automatic machines और manual machines और with the labor, उसमें से जो आपको अच्छा लगे you can go with that. Then मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग और जस्ट इन टाइम, आपको कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जाना है, कि भाई ऑर्डर आए तभी माल वो बनाना स्टार्ट करना है, या तो एडवांस में बना के रखना है, या तो 10% रिजर्व रखना है, क्योंकि जो डिसीजन आप लेंगे उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल जो है वो अरेंज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा माल बना के आप रखोगे उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल में हो जाएगा। सो यू हैव टू लुक इनटू दैट। एंड देन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, सिस्टम लोअर कॉस्ट एंड इंक्रीज द क्वालिटी। एंड इसमें से जो भी आप सिलेक्ट करोगे वहां पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो है वो होना चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर क्वालिटी एंड लोअर द कॉस्ट। सो ये होगी आपकी ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज। So far we have done with the 4 types of strategy. The first one is marketing, the second one is financial, the third one is R&D and the fourth one is operations. So ये 4 strategy जो है वो हमने complete की है, बाकी की 4 जो है वो ये week में ही हम complete कर लेंगे। Remaining 4 will complete in this week only. Yes. So which video would like to show? Kodak. Okay. कोडाक में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, मेरा बैटरी जो है वो भी लो है। आई एम शेयरिंग द लिंक विथ यू गाइस, यू प्लीज ज्वाइन थ्रू योर मोबाइल।
You guys are requested to watch this video. भाई आप लोग भी अपना अटेंडेंस डाल दीजिए. Later on you can watch it by your own. You guys are requested to mark your attendance and then you may leave. But don't forget to watch this video because tomorrow we are going to discuss on it.